बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान वन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में दो तीन क्रिटिकल इश्यूज़ थे रिलेटेड टू द मार्केट, वो आपसे डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस की। तो व्यूअर्स, जिस तरह के वीकली रिव्यू की वीडियो में मैं आपको बताया था कि मार्केट अभी एक अपसाइड की तरफ बिल्डअप मोमेंटम बना रही है, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप ओपनिंग्स आई थी आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से, तो अभी मार्केट बेसिकली एक कंजेशन जोन में है और मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। तो थ्रू आउट द वीक हमने देखा कि मार्केट ने 45,000 के लेवल पे अपने जो है इन लेवल्स को कंसोलिडेट किया है डिस्पाइट सम नेगेटिव न्यूज़, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन इन मीडियम टर्म ये जब रोल ओवर वीक और इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा हम इसमें से निकलेंगे तो मार्केट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि देयर आर सर्टन डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से मार्केट्स आपकी 46,000 से 47,300 का जो बैंड है इसको टच कर सकती हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग मार्केट्स थोड़ा सा अपने आप को इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही हैं। तो व्यूअर्स, ये तो एक ब्रीफ आपके साथ मार्केट का एक जनरल व्यू डिस्कस किया, जिसमें इमीडिएट या शॉर्ट टर्म में विद इन 1 to 2 वीक्स का जो टाइम है मार्केट्स रेंज बाउंड रहेंगी। जो हमने आपको इनिशली रेंज बताई थी 44,000 से 47,000 की, तो इसी रेंज में ही मार्केट्स से मूव करना है। तो मार्केट्स में भी 44,000 को थोड़ा सा शायद ब्रेक भी करें, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन है अब वो 46,000 या 47,000 की तरफ मूव होते हुए नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर, दैट इज़ दी जो सुपर टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ आई है मार्केट में। तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स जो है इसको कल अदम करार दिया है। तो इसमें बेसिकली व्यूअर्स अपडेट ये है कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट भी सुपर टैक्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी है। फिर गवर्नमेंट इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया कि जी आप 50% टैक्स पे कर दें, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके फेट के बारे में हम इसको एनालाइज करके इसका जायज़ा लेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो सुपर टैक्स की इम्प्लीकेशन है ये पिछले टैक्स ईयर से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का इशू था कि सर्टेन कंपनीज़ के रेट्स में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था, लेकिन जो करंट बजट में गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स इम्पोज़ किया है तो उस पे ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके एक फ़्लैट रेट इम्पोज़ कर दिया गया है ऑफ 10%। तो अब कंपनीज़ की जो रिवर्सल की बात हो रही है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन से सर्टन रिवर्सल्स होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इसका मार्केट पे बहुत मिनिमल या ना होने के बराबर इम्पैक्ट आएगा। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ इम्पैक्ट उन कंपनीज़ पे आ सकता है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड हों, जो कि OGDC या इस तरह की कंपनीज़ हैं, और उसमें भी काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, तो इस वजह से इसके रिवर्सल या किसी किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट सुपर टैक्स से रिलेटेड अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये जो आज हमने ऑप्टिमिज्म देखा मार्केट में, वी एक्सपेक्ट के दिस वुड वेन आउट इन द कमिंग सेशंस। इसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी डेवलपमेंट है वो IMF के प्रोग्राम से रिलेटेड, जो उनका प्रोग्राम अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला कि पाकिस्तान की सर्टन कंडीशंस थी, उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो कंसर्निंग थी मार्केट में, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हुई है। तो उसमें जो अभी तक हमारी असेसमेंट है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पीक आउट हो चुके हैं फॉर द टाइमिंग, और ये थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स में फियर पाया जा रहा है कि 31 जुलाई तक इंटरेस्ट रेट मज़ीद 100% बढ़ सकते हैं। तो इसका ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर देखें तो इसका चांस जो है वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो इसकी कोई सच अभी लॉजिक या उसके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। कुछ डिफरेंसेस हैं इन्फ्लेशन नंबर्स के बिटवीन IMF एंड जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं, यानी 25% IMF कह रहा है, 21% हमारा है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये चीज़ चली है। इसके बाद व्यूअर्स, एक और चीज़ हमने आपको बताई थी कि करेंसी रिलेटेड जो मूव्स हैं वो मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया है, अभी ये लिफ्ट नहीं हुई हैं, ये अपने जहन में रखना है कि इनफॉर्मली अभी भी देयर आर सर्टन
रिस्ट्रिक्शंस विच आर अंडर इन प्लेस। गवर्नमेंट ने बैंक्स को कहा जी कि आप अपने सोर्सेज से डॉलर्स अरेंज करें, ये जो भी आप एलसीज खो रहे हैं। तो इनफॉर्मली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने प्लेस की हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुई हैं, 2500 कंटेनर्स के राउंड अबाउट रिलीज़ हुए हैं, तो उसकी वजह से रुपया जो है वो आपका प्रेशर में है। और उस वजह से इसने तकरीबन पिछले एक वीक में 3% यानी 9 रुपये 40 पैसे लूज़ किए हैं अगेंस्ट US डॉलर्स। तो ये तकरीबन अभी 285 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसमें अब एक कंसर्निंग न्यूज़ ये भी है कि IMF ने कहा कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का डिफरेंस होगा वो 4 पैसे या 4 पे 20 पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 वर्किंग डेज़ का कोई इसमें टाइम है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आगे हमने मॉनिटर करना है। तो व्यूअर्स, ये तो करेंसी रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर की, क्यों करेंसी की वैल्यू हो रही है। वीकली रिव्यू की वीडियो में आपके साथ हमने एक ओपिनियन शेयर किया था कि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा रिस्क है, OGDC, PSO, SNGP, PPL इस तरह के शेयर्स में, लेकिन इसमें गैस प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। तो वो आपने देखा कि ये स्टोरी डेवलप हुई है ओवर द वीकेंड और इनमें थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी कंसर्निंग न्यूज़ ये है कि न्यूज़ तो आ रही है कि जी गवर्नमेंट गैस प्राइसेस बढ़ाने वाली है, लेकिन कब बढ़ाएगी, कितना बढ़ाएगी। आज ECC की मीटिंग में थी, उसमें हमने देखा कि किसी किस्म का हमें कोई उसमें नज़र नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो इस वजह से इन शेयर्स में थोड़ा सा हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड कि इसमें अगर आपको जो ओवर द वीक इन प्राइसेस गेन हुई हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग करें और अपने आप को कैश फ्री रखें, और फिर नीचे के लेवल्स पे अगर हमें ये शेयर्स मिलते हैं तो हम इनमें बाय कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने वीकली रिव्यू की वीडियो में आपको बताया था कि हम डिफरेंट कंपनीज़ की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। इस सिलसिले में हमारी 2 वीडियोस रिलीज़ हुई। बैंकिंग सेक्टर की अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें तकरीबन तमाम बड़े बैंक्स का हमने देखा कि क्वार्टरली अर्निंग्स इफेक्ट हुई हैं टू द इम्पोजिशन ऑफ सुपर टैक्स। लेकिन उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इनकी अर्निंग्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, और ये सुपर टैक्स का 2 क्वार्टर की एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, जो कि अगले क्वार्टर्स में थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि MCB, UBL के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। UBL ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया है, MCB का 6 रुपये की हमने एक्सपेक्टेशन बताई है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो लोएस्ट इम्पैक्ट आ रहा है वो इस्लामिक बैंक्स में है, दैट इज़ मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, इनमें भी आप देखें, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में भी हमने बताया है कि इसके रिज़ल्ट्स में भी थोड़ी सी बेहतरी है, और इन क्वार्टर्स में भी और आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी ये शेयर्स मज़ीद गेन कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी रेफ़र कीजिएगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड हमने वीडियो शेयर की, और उसमें आपको बताया कि FFBL में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। इसकी अर्निंग्स तकरीबन 4 रुपये के लॉस से अब इम्प्रूव होकर 70 पैसे के प्रॉफिट पे आ रही हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ सीमेंट सेक्टर का हम इसी तरह जो हमारी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। विद रिगार्ड टू द मार्केट, वंस अगेन आपको बता दें कि आइंदा आने वाले सेशंस में थोड़ा सा मार्केट पे अभी लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स है, जिसकी वजह से मार्केट्स रेंज बाउंड रहेंगी। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट थोड़ा सा डेवलप अपने आप को कर सकती हैं। ये 4-5 अरब डॉलर की एडिशनल हमारे पास फॉरेन फंडिंग के फ्लोज आने हैं, ये मार्केट के लिए एक की ट्रिगर साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ जिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे आए उनकी वजह से भी उन शेयर में अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो हमें बड़ा पिक एंड चूज़ के साथ काम करना है। रोल ओवर वीक भी है, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रह सकती है। सो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को, जिस तरह के वीकली रिव्यू में आपको बताया था, लिमिटेड रखिए, अपने लॉट साइज़ को कम कर दीजिए। हमने आपको कहा था कि अगर आप 100 शेयर्स ट्रेड करते हैं तो आप 30 शेयर्स पे ट्रेड करें, और अपने आप को कैश फ्री रखें एंड वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम मार्केट में दोबारा से एक एंट्री ले सकें। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।